पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चल जाता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या हम करेंगे तो पुण्य कमाएंगे और क्या हम गलत करेंगे जो पाप का भागीदारी बनेंगे। इसलिए कथा के पूरा सुनने से कथा के बारे में पता चल जाता है, ज्ञान भी मिलता है, कथा में क्या बताया गया है, गुरु बहना ने क्या बताया है। एक गांव में एक माली रहते थे, जाति के माली थे, उनकी पत्नी थी और वो थे, दोनों मियाँ बीवी रह रहे थे। तो माली ने एक जगह कंपनी में काम करते थे, तो जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी का जो मालिक था उसका बहुत बड़ा पार्क था, फूल वूल का, फुलवारी का पार्क बहुत बड़ा वो बना रखा था कहीं लेके। तो जब वो मालिक को पता चला कि हमारे कंपनी में जो लेबर काम करते हैं उसमें से एक माली है, अगर वो मालिक है काम भी वो करता है, तो मालिक ने एक दिन ऑफिस में वो मालिक को बुलाए। तो माली ने गए मालिक के पास ऑफिस में, तो बोले कि क्या हुआ सर। तो मालिक ने बोला कि तुम मालिक का काम करते हो, तो बोला हाँ। तो बोला जब मालिक का काम आता है, तुम्हें सीख रखे हो, तो क्या जरूरी कंपनी में काम करना। तो बोला सर मालिक का काम कोई आजकल जल्दी मिल भी नहीं रहा है, जब मिलेगा जब तो मैं करूँगा, घर में बैठने से तो मैं कमा नहीं सकता, खाने के लिए तो कमाना पड़ेगा। तो मैं सोचा जब तक मालिक का काम नहीं मिल रहा, जब तक मैं कहीं नौकरी कर लेता हूँ कंपनी में, इसीलिए मैं काम पर लगा हूँ। तो मालिक ने बोला कि मेरा एक पार्क है बहुत बड़ा, उस पार्क में झूले वूले हैं और फूल वूल लगा है, फूल वूल बगीचा वगीचा लगा हुआ है, तुम उसमें क्यों नहीं काम कर लेते। तो माली ने बोला कि अच्छी बात, ये हमें तो काम करने से मतलब है, कहीं भी आप लगा देंगे वहीं हम कर लेंगे। तो मालिक ने बोला मालिक को कि आप हमारे पार्क में काम कीजिए, कि इतना दिन से आप यहाँ कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर हमें भरोसा विश्वास बहुत है कि अगर तुम हमारे पार्क में काम करोगे तो हमारे पार्क की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो माली ने बोला ठीक है। तो मालिक बोला कि इस जगह इस एड्रेस पर चले जाना, वहाँ और भी माली हैं, उनके साथ मिलके अपना काम देखना, करना नहीं लेकिन देख के कराना है। उसको मनो सबका हेड बना दिया कि तुम सबसे काम कराना, बस ये ध्यान रखना कि अच्छी तरीके से पार्क का काम हो, किसी तरीके से कोई चीज फूल पौधे खराब नहीं होना चाहिए, बढ़िया से देखभाल होना चाहिए, समय समय पर पानी मिलना चाहिए, समय समय पर घास पात के कटाई छटाई होना चाहिए पेड़ पौधे के। तो माली ने बोला ठीक है मेरे भी काम आता है, अरे कभी नहीं कोई टाइम से आएगा तो मैं ही कर लिया करूंगा, इसमें काम करने में कोई बुराई नहीं है। तो मालिक बोले ठीक है। मालिक ने वो माली को अपने पार्क में काम लगा दे दिया। अब वो माली जो था कंपनी से काम छोड़ के मालिक के पार्क में जाके काम करने लगा। करते करते 2-4 साल ऐसे बीता। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि माली जो था उसमें एक जो माली था ड्यूटी पर नहीं आया था, किसी कारण बस उसका कोई होगा मजबूरी नहीं आ पाया। तो माली ने सोचा कि चलो एक इंसान अगर काम पर नहीं आया उसके हिस्से के काम मैं ही कर लेता हूँ, आखिर दिन भर बैठा रहता हूँ देखभाल करता हूँ, कर लूंगा तो कोई बुराई नहीं है। माली ने फूल में पानी डालने लगा पाइप उठा के। तो कहते हैं ना कि जब लिखनी जहाँ होती है जो चीज से कि इस चीज से तुम्हें खतरा है, वो लिखनी वहां ले ही जाती है। किस्मत में जो भविष्य में लिखा होगा वो गाँव नहीं जाता है। जब वो माली पानी डाल रहा था पौधे में फूल में, तो वहां एक सांप बैठा हुआ था। सांप बैठा था
और जब पानी डाला माली, बस वो सांप क्या किया, पीछे से जाके उसके पखुरा पर, गर्दना पर सांप ने माली को काट लिया। अब जब सांप ने काट लिया तो माली तो पाइप फेंक दिया, हाथ से छूट गया। और जब घूम के देखा तो सांप था, भाग के जा रहा था। माली तो देख गया था कि ये सांप किस कलर का, किस रंग का है। लेकिन जब माली चिल्लाने लगा और लोग भी जब जुटे, जो माली और थे आए जुटे, तो देखे इतना देर में माली आवाज लगा के बेहोश हो गया, क्योंकि उसका जहर सांप का फैलने लगा। जब माली बेहोश हो गया था, सब सांप तो कोई देखा ही नहीं कहाँ गया सांप, मगर ये पता चल गया कि इसको ने सांप ने काटा है, क्योंकि दांत लगा हुआ था सांप का पकुड़े पर। जब देख लिए लोग तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए, सरकारी हॉस्पिटल में। तो सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है कि देखभाल नहीं होता सही से। अब वहां डॉक्टर लगा पूछने कि कौन सांप काटा, सांप किस कलर का था, कैसा था, बताओ, ताकि उसके अनुसार हम इलाज चालू करेंगे। अब सब माली जितने थे उसको लेके गए थे, बोले भाई हमने तो सांप को देखा नहीं, लेकिन काटा तो सांप ही है, अभी देख लीजिए दांत का निशान है। तो काटा तो सांप है, लेकिन सांप कहाँ गया हमने नहीं देखा, किस कलर का था, किस रंग का था, हमने नहीं देखा। देखे होंगे तो यही देखे होंगे, लेकिन ये बेहोश हैं। जब ये होश में आएंगे जब ही तो बताएंगे सांप किस कलर का था, किस रंग का था। तो डॉक्टर ने बोला फिर मैं इलाज कैसे चालू करूं। अब डॉक्टर सोच विचार कर रहा था, तो माली की जो बीवी थी उसको लोग फोन करके बुलवाए। जब माली की बीवी आई तो देखी उसका पति की इलाज हो ही नहीं रहा, वो बेहोश पड़ा हुआ है बेड पर, और डॉक्टर इधर उधर बस घूम रहे हैं। जब वो देखी तो बोली डॉक्टर से कि आप इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं, आपका काम है इलाज करना, मरीज आए उसका देखभाल करो, इलाज करो। डॉक्टर ने बोला जब मुझे पता नहीं है कि कौन सांप इसको काटा, किस कलर का, किस रंग का था, तो मैं किस हिसाब से इलाज करूंगा। जब पता रहेगा जब तो करूं, मैं ऐसे कैसे इलाज कर दूं। मालिक बीवी बोली सबको कि भाई यहाँ ये इलाज इनका नहीं हो सकता, इनको प्राइवेट में ले चलो। अब जब प्राइवेट में उठा के ले गए तो प्राइवेट का भी डॉक्टर यही सवाल किया कि आपने सांप को देखा, सबने बोला नहीं। सांप किस कलर का था, किस रंग का था, कौन सा सांप था, कुछ तो बताओ। सब बोले भैया मैं, डॉक्टर साहब मैंने तो देखा ही नहीं। जब ये चिल्लाए हमने दौड़ के गया तो सांप जा चुका था। तो मैं क्या बताऊं, अगर इनको पता हो तो ये बेहोश है, जब होश में आएंगे जब ही बताएंगे। आप दवाई चालू कीजिए, इलाज चालू कीजिए। डॉक्टर ने बोला ठीक है, अपने अनुसार अपने हिसाब से मैं इलाज चालू करने जा रहा हूँ, करूंगा। तो वो जो मालिक बीवी थी बोली कितना खर्चा आएगा बता दीजिए, ताकि जिस उसके हिसाब से हम पैसा यहाँ जमा करा दें। डॉक्टर ने बोला कि 1 लाख रुपया के आसपास इनके इलाज का खर्चा आएगा। मालिक की बीवी बोली ठीक है, इतना पैसा तो मेरे पास अभी है नहीं, 40,000 रुपया मेरे पास है, मैं जमा करा दे रही हूँ। बाकी का 60,000 1-2 दिन के अंदर मैं इंतजाम करके आपको ला के दे दूंगी। अगर विश्वास है तो आप इलाज चालू कर दो। डॉक्टर ने बोला ठीक है, अब आपका पति बीमार हैं तो इतना भरोसा तो करके दवाई करना ही पड़ेगा। मैं दवाई इलाज चालू कर दे रहा हूँ, 40,000 रुपया आप जमा करा दो, बाकी का आप इंतजाम कर देना। मालिक की बीवी बोली ठीक है। डॉक्टर ने इलाज लगा करने, सुई दवाई कर रहा है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था माली पर। दवाई का नहीं, जो सांप काटा था उसके शरीर में विष फैल गया था, कोई असर नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर से माली की बीवी पूछी फिर कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, कुछ असर हो रहा है इलाज के, हमारे पति कैसे हैं, मेरे को बताइए, मिलने भी आप नहीं दे रहे हैं, मैं बाहर परेशान हूँ कि न पता वो किस हालत में है, कुछ बताइए। डॉक्टर ने बोला कि देखिए हम इलाज कर रहा हूँ अपने जानत भर कि ये दवाई सुई उनको फायदा करेगा, लेकिन जब तक ये नहीं पता चल जाता कि सांप किस कलर का था, किस रंग का था और कौन सा सांप था, उसके हिसाब अगर पता मुझे चल जाता तो उस हर जो सांप हैं उनका जहर अलग अलग होता है, हर सांप का जहर का अलग दवाई सुई होती है। अगर आप जानते बता देते तो हम वही सुई दवाई करते तो आपके पति जल्दी ठीक हो जाते। लेकिन मुझे लग रहा है अगर सही से दवाई सुई इनको नहीं हो पाया, मुझे पता नहीं चला कि कौन सा सांप काटा है, तो कुछ भी हो सकता है।
तब जो मालिक बीवी थी वो रोने लगी, बोली नहीं, मेरे पति को आपको बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जीऊंगी, किसके सहारे रहूंगी। डॉक्टर ने बोला कि देखो बहन, मेरा काम है इलाज करना और भगवान का काम है बचाना। आप भगवान से विनती प्रार्थना करो। दूसरी मंजिल पर महादेव का मंदिर है, मूर्ति है, वहां जाओ, वहां विनती प्रार्थना करो। किसी भगवान के तो तुम मानती होगी। डॉक्टर ने बोला माली की बीवी से कि किसी भगवान को तो तुम ज्यादा मानती होगी। भगवान के तो सभी भगवान को सब कोई मानता है, लेकिन कोई ऐसा भगवान होता है, चाहे कोई ऐसा माता रानी है जिनको लोग ज्यादा ही मानते हैं। किस भगवान को आप ज्यादा मानती हो? डॉक्टर ने बोला माली की बीवी से। माली की बीवी बोली कि हम एक ही भगवान मानते तो सब भगवान को, लेकिन एक भगवान को हम ज्यादा मानते हैं, अपने महादेव को। देवों को देव जो महादेव हैं, कालों का काल महाकाल है, उनको मैं शिष्या उनका बनी हूँ। वो हमारे गुरु हैं, हमारे पति भी उनका शिष्य हैं, तो हम लोग उनके ज्यादा मानते हैं। चर्चा भजन में जाते हैं, दया मांगते हैं, चर्चा करते हैं, नमन करते हैं, भजन करते हैं। सुबह शाम हम नहा धो के अपने घर में भी एक छोटा सा मंदिर महादेव का रखे हैं, वहां भी पूजा पाठ करते हैं। समय मिलता है तो मंदिर भी चले जाते हैं। हम लोग महादेव के बहुत मानते हैं। तब डॉक्टर बोला कि अगर महादेव के आप इतना मानती हो तो महादेव की ही मूर्ति ऊपर रखी हुई है दूसरे मंजिल पर, मंदिर बना के, वहां चले जाओ और महादेव से दया मांगो और उनसे विनती प्रार्थना करो कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, हे महादेव, हमारे पति के जान आपके हाथ में है, मेरे पति के जान बचा दीजिए, उनके नया जन्म, नया जीवन दीजिए, क्योंकि उनके बिना हम नहीं रह पाएंगे। अगर मेरे पति का आप जान बचाएंगे, जीवित रहेंगे, जब तो हम आपका चर्चा भजन करेंगे, आपका नाम लेंगे, आपसे दया मांगेंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो मेरा भी मन टूट जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी उनके बिना। अब वो चली गई, महादेव से दया मांगने लगी, माली के बीवी बैठ के विनती प्रार्थना करने लगी और डॉक्टर ने माली के इलाज करने लगा। फिर अब देखिए महादेव का कृपा हो या तो दवाई के असर हो, 5 मिनट के लिए माली के होश आया। जब माली के होश आया तो डॉक्टर ने क्या किया था, दीवालों पर एक पोस्टर लगा दिया था सांपों के अलग अलग, कि कौन रंग का कौन सा सांप है और किस सांप का क्या नाम है, और नंबर लिख दिया था, 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, सब लिख दिया था कि किस सांप का क्या नंबर है। माली ने 5 मिनट के लिए माली के होश आया। जब होश आया तो माली ने डॉक्टर ने माली से पूछा कि तुम्हें क्या ये सांप जो हम पोस्टर लगा दिए हैं, दीवार पर टांग रखे हैं, क्या इसमें से कोई सांप को पहचानते हो कि कौन सा सांप तुम्हें काटा था, कितने नंबर का? तो माली ने बोला जो 8 नंबर पोस्टर आप लगाए हैं वही सांप ने मुझे काटा है, उसी कलर का था। अब जो था, डॉक्टर ने जब ये बात जान गया कि ये सांप इस माली को काटा है, अब उस सांप के जहर के असर वाला दवाई सुई डॉक्टर ने करने लगा और इतनी बात बता के माली फिर बेहोश हो गया। अब देखिए कुदरती किस करिश्मा महादेव के, बताने के लिए उसको होश में ला दिए ताकि उसका सही से समय पर अच्छे से सुई इलाज हो सके और उसका जान बच सके। अपने शिष्य पर देखिए कितना दया महादेव की है। 5 मिनट के लिए होश आया जब डॉक्टर को बता दिया कि कौन सा सांप काटा था। अब डॉक्टर उसके हिसाब से सुई दवाई करने लगा, फिर माली जो है बेहोश हो गया। जब डॉक्टर ने सुई दवाई किया तो फिर उनके जो माली के शरीर था वो लगा काम करने, सुई दवाई से हाथ पैर थोड़ा बहुत हिलने डोलने लगा। माली के बेहोशी में भी हाथ पैर हिलने लगा तन तनी। अब डॉक्टर को भी भरोसा विश्वास हो गया कि अब इसका जान बच जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के घंटे के बाद माली पूरा होश में आ गया और उसकी बीवी महादेव के मंदिर से उठी नहीं। बोली हे महादेव, जब तक मेरे पति के जान नहीं बचाओगे तब तक मैं यहाँ से उठूंगी भी नहीं। अगर मेरे पति के कुछ हुआ तो आपके ही चौकट पर मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। मैं अकेली उनके बिना कैसे रहूंगी दुनिया में, इतना बड़ा संसार में।
अगर आप चाहते हैं महादेव कि मैं मेरे पति जीवित रहें तो उनका जान बचा लीजिए, और ये हम भी उनके साथ साथ जीवित रहें, आपका चर्चा भजन करें, आपसे दया मांगे, अच्छा कर्म करें। शिव गुरु महादेव माली के जान बचा लिए। माली पूरा होश में आ गया, सुई दवाई समय से उसको मिल गया। जब माली होश में आया तो अपनी पत्नी को खोजने लगा। डॉक्टर ने गया माली के पत्नी से बोला कि अब महादेव आपके ऊपर दया कर दिए, बहुत आप विनती प्रार्थना महादेव से करी, दया मांगी, और आपके विनती प्रार्थना दया महादेव ने सुन लिया और आपके पति के जान महादेव बचा दिए। अब आप चलिए, आपका पति आपसे मिलना चाहते हैं। मालिन गई, देखी तो उसका पति पूरा सही सलामत उठ के बैठा है बेड पर, अच्छा से बोल बतिया रहा है। मालिन बोली कि महादेव का बहुत बड़ा कृपा है जो आपका जान बच गया। माली बोला, हाँ सही कह रही हो, शिव गुरु की ही दया है जिसके वजह से आज मैं जीवित तुम्हारे पास बैठा हूं, नहीं तो कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। अब ये बात सुन के डॉक्टर भी, जो मालिक लेके गए थे वो लोग भी, जो मैनेजर था कंपनी के वो भी, मालिक भी बहुत खुश हुए कि ऐसा भी देखो महादेव में कितनी शक्ति है। लोग कहते हैं कि भगवान दुनिया में कहाँ हैं, कुछ नहीं करते हैं भगवान, लेकिन महादेव को देखो इतने बड़ा कृपा कि वो अपने महादेव पर इतना विश्वास भरोसा मियाँ बीवी यानी माली मालिक पत्नी करते हैं कि शिव गुरु उनका जाते हुए जान बचा के और सही सलामत जीवित कर दिए। सब बहुत खुश हुए। फिर मालिक पत्नी बोली कि ये बताइए मैं घर कब ले जाऊं। डॉक्टर ने बोला घर आज शाम तक ले जा सकती हो, लेकिन रात को इनको सोने मत देना। मालिक को बोली क्यों? बोला डॉक्टर कि इनके शरीर में अभी कुछ कुछ जहर, जहां तक मुझे लग रहा है, कोशिश तो यही है कि जहर नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर कुछ जहर थोड़ा बहुत बचा होगा, अगर ये रात को सो जाएंगे तो वो जहर ज्यादा फैलने लगेगा, और जगे रहेंगे बोले बतियाएंगे तो जहर जो होता है कि आदमी जब जगा रहता है तो शरीर उसका चलते रहता है, खून शरीर का, तो वो नुकसान नहीं देगा। ऐसा मैं सोच रहा हूँ। डॉक्टर बोला मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं यही जानता हूँ जहां तक कि इनके अंदर जहर है नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए बर्ताव करना पड़ेगा कि रात भर ही जगे। अब माली की बीवी जो है माली को घर ले गई शाम को। अब जितना उसके नात रिश्तेदार भाई पर्दार गांव गाड़ा का सुने कि अरे माली के जान तो महादेव बचा दिए, उसको तो सांप काट लिया था, वो तो बचने ही वाला नहीं था, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि कोई भरोसा नहीं है बचेगा, और देखो माली बच गया। अब सब जितने सुने सब उसके घर पहुंचे कि भाई कोई भी अगर करिश्मा हो जाएगा महादेव के, कोई मरता हुआ इंसान के जीवन बच जाएगा तो हर कोई जाके वहां देखना चाहेगा कि ये महादेव का करिश्मा हम भी चल के देखें। आके सब लोग को देखा, सब ताजुब में पड़ गए। भाई भोलेनाथ में शक्ति है, महादेव में शक्ति है, महादेव ने मरते हुए इंसान को बचा लिया, इससे बढ़ के क्या चाहिए सबूत। अब जो आसपास के थे वो तो उनके नाव लेके महादेव के और माली के उसके पत्नी के अच्छा सोच के उनके लिए चले गए मिल के, लेकिन जो दूर के नात रिश्तेदार आए थे वो नहीं जा पाए, रुक गए। बोले कि ऐसा है कि हम कल चले जाएंगे। माली भी बोले, उनके पत्नी भी बोली कल चले जाना। बोले लोग ठीक है। अब जब रात के रुक गए, सोचने लगे कि अरे जो महादेव इतना बड़ा संकट दूर कर दिए, प्राण बचा दिए माली के, वो महादेव के आज रात में ऐसे भी जागना है, वैसे भी जाग के चर्चा भजन क्यों ना कर लें, महादेव का नाम क्यों ना लें। अब सब कोई जो गांव के आसपास के जो लोग थे, गांव के लोग थे अगल बगल का, आज जो नात रिश्तेदार रुक गए थे रात में, वो सब मिल के चर्चा भजन रात भर खूब गाए, खूब बजाए, महादेव का कीर्तन किए, भजन किए, चर्चा किए, दया मांगे। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना कि उसमें से कुछ जो लोग थे वो तो नाव का घोषणा भी करा लिए गांव में के नात रिश्तेदार कि अगर महादेव में इतनी शक्ति है उनके भक्ति कैले में तो भक्ति करना चाहिए। कितने लोग नाव का घोषणा भी करा लिए और सुबह हुआ सब अपने अपने घर द्वार गए, और माली और माली के पत्नी अपने फिर पहले जैसे काम करने लगे, कमाने खाने लगे, हंसी खुशी रहने लगे। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना कि महादेव में भोलेनाथ में शक्ति है,
बस पहचानने की जरूरत है आपको। हमें वही शक्ति, वही भरोसा, वही विश्वास अगर हम मन में बना के रखेंगे तो शिव गुरु महादेव हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर जरूर दया करेंगे। सबके बेटा बेटी पर दया करें, सबके सुहाग पति पर दया करें, ताकि सबका जीवन हंसी खुशी बचा रहे, हंसी खुशी सब कमा कर। इसलिए महादेव पर भरोसा विश्वास करना चाहिए। शिष्य और शिष्या बन के 3 सूत्र का पालन करना चाहिए, दया मांगना चाहिए महादेव से, चर्चा भजन करना चाहिए, उनका भक्ति करना चाहिए, ताकि महादेव का दया कृपा हम लोग पर सदा बना रहे, सदा से गुरु हमारे साथ रहें, कभी हम लोग के साथ बुरा ना हो, सब अच्छा महादेव का। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा चर्चा अच्छा लगा आप लोग के तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, और इसी तरीके हमारे वीडियो के प्यार और दुलार देते रहना, ताकि हमारी वीडियो आप लोग देखते रहें, हमसे इसे मिलते रहें। ऐसे ही शिव गुरु के दया और कृपा आप पर, हमारे पर बना रहे, हम शिव परिवार होके शिव के कार्य करते रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे, शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव गुरु।